एक तरफ भारी भरकम हथनी और दूसरी तरफ महज 3 साल की मासूम बच्ची। एक दिन कुछ लोगों ने देखा कि मासूम बच्ची इस भारी भरकम हथनी के पैरों के बीच खड़ी है। ये सीन देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। सबको लगा कि अगर हथनी जरा सी भी इधर उधर हुई तो इस फूल सी बच्ची का कच्चू मर निकल जाएगा। लोग दम साधे सीन को देख रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल था। बच्ची ने हथनी का थन पकड़ लिया और उसका दूध पीने लगी। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन हथनी बहुत सहज होकर खड़ी रही। वो जरा भी नहीं हिली, जैसे उसे मालूम हो कि उसकी जरा सी हरकत इस फूल सी बच्ची को मसल कर रख सकती है। तब वहां मौजूद हर शख्स को उस हथनी में एक माँ नजर आई। वो माँ जो खुद लाख मुश्किलें झेल सकती है, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चों पर जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ भी तो कुछ वैसा ही हो रहा था। दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। वाकया असम के गोल घाट का था, जहाँ 3 साल की बच्ची जिसका नाम हर्षिता बोरा है, वो रोज खेलते खेलते इस हथनी के पास पहुंच जाया करती थी। और एक दिन तो उसने हथनी का थन पकड़कर उसका दूध पीना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ नजर आता है कि हथनी भी हर्षिता को अपने बच्चे की तरह दूध पिला रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ करती है। बीनू नाम की इस हथनी का ये बिहेवियर किसी को भी हैरान कर सकता है। वैसे दोस्तों, ये बात तो आप सब भी मानेंगे कि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या फिर किसी जानवर की। माँ की ममता से अनमोल इस दुनिया में दूसरी कोई और चीज है ही नहीं। तभी तो ऐसे कई किस्से हुए हैं जहां जानवरों ने इंसानों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है। भारत का दीना शनिचर एक ऐसा ही बच्चा है जो जंगलों में पला बढ़ा है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस बच्चे को भेड़ियों ने पाला था, बिल्कुल जंगल बुक वाले मोगली की तरह। साल 1976 की बात है दोस्तों, जब शिकारियों के एक ग्रुप ने जंगल में 4 साल के बच्चे को स्पॉट किया। वो भेड़ियों के झुंड का हिस्सा था। उसके हाव भाव भेड़ियों जैसे ही थे। भेड़ियों के बच्चों के साथ वह ऐसे खेल रहा था जैसे उन्हीं में से एक हो। फिर एक रेस्क्यू मिशन चलाकर बच्चे को जंगल से बाहर निकाला गया। वो बच्चा यानी दीना इंसानों की तरह उठना बैठना और कपड़े पहनना तो सीख गया, लेकिन इंसानों की तरह बोलना नहीं सीख पाया। वक्त गुजर रहा था और फिर 1985 में उसकी मौत हो गई। इसी हैरत अंगेज कहानी से इंस्पायर्ड होकर रुडयार्ड किपलिंग ने मशहूर किताब द जंगल बुक लिखी थी। दोस्तों, ऑक्साना मलाया वो बच्ची है जिसे कुत्तों के एक झुंड ने पाला था। इस लड़की की हरकतों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल डॉग्स की तरह 4 पैरों पर चलती है, उन्हीं की तरह सीधे मुंह से खाती है, वैसे ही उछल कूद भी करती है। यूक्रेन की रहने वाली ऑक्साना की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह दिलचस्प है। इसके माता पिता एक नंबर के नशेड़ी थे। जब बच्ची सिर्फ 3 साल की थी, तब एक दिन नशे में धुत ऑक्साना के पेरेंट्स उसे घर के पीछे एक झूले पर रखकर भूल गए। वो पास में ही मौजूद एक सुरंग की तरफ चली गई। उस सुरंग को जंगली कुत्तों ने अपना ठिकाना बना रखा था। उन खतरनाक कुत्तों ने इस बच्ची को मानो गोद ही ले लिया। वो इसे अपने बच्चे की तरह पालने लग गए। 5 साल बीत गए और जब ऑक्साना 8 साल की हो गई, तब एक इंसान की नजर इस बच्ची पर पड़ी। उसने ये खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ऑक्साना को वहां से निकाल लिया। फिर ऑक्साना को हैंडीकैप्ड बच्चों की एक संस्था में भेज दिया गया, जहां वो अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके सीख रही है। अब भारत में हुए एक और वाकये के बारे में आपको बताते हैं, जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। साल 1912 की बात है। भारत के गांव में एक लेपर्ड का बच्चा घुस आया। घबराए लोगों ने उस बच्चे को डंडों से पीट पीट कर मार डाला। घटना के कुछ दिनों बाद ममा लेपर्ड उस गांव में पहुंची, उस बच्चे की मां, और वहां 1-2 साल के बच्चे को अपने मुंह में दबाकर जंगलों की तरफ भाग निकली। आज किसी को यही लगा कि उस लेपर्ड ने बच्चे को अपना निवाला बना लिया होगा, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। घटना के 3 साल बाद कुछ चरवाहों ने बच्चे को उस लेपर्ड के साथ उस जंगल में देखा। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल लेपर्ड की ही तरह था। वो उसी की तरह 4 पैरों पर दौड़ता था। इसके बाद बच्चे को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। शिकारियों के ग्रुप ने लेपर्ड को मार गिराया और बच्चे को जंगल से वापस निकाल लाया। वैसे लेपर्ड को अगर उस बच्चे को मार नहीं होता तो वो 3 साल पहले ही उसे अपना निवाला बना चुकी होती।
लेकिन उसने तो 2 साल के उस मासूम को अगले 3 सालों तक अपने बच्चे की तरह ही पाला, जो ये साबित करता है कि माँ का दिल बहुत मुलायम होता है, जो ये फर्क नहीं करता कि उसने जिसे अपना बच्चा माना है वो इंसान का है या जानवर का। पर यह इंसानों ने जानवरों से ज्यादा बुरा व्यवहार किया उस लेपर्ड माँ को मारकर। लेकिन जिस तरीके से किया गया हमारे हिसाब से तो ये गलत था। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर अगला किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों। ये कहानी रूस की है। जब 2008 में पुलिस को एक घर में कैद 7 साल के बच्चे के बारे में जानकारी मिली। बच्चे का नाम वान्या यूडिन था। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो कुछ देखा उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। कमरे में 7 साल के यूडिन के साथ सैकड़ों बर्ड्स भी कैद थे। दरअसल यूडिन की माँ को बर्ड्स पालना बहुत पसंद था, इतना कि उसने अपने खुद के बच्चे यानी यूडिन को भी उन चिड़ियों की ही तरह घर में कैद करके रखा था। वो उसे मारती पीटती तो नहीं थी, लेकिन उससे बात भी नहीं करती थी। नतीजा ये हुआ कि यूडिन इंसानों वाली हरकतें कभी समझ ही नहीं पाया। वो बर्ड्स की तरह ही बात करता, दाना चुगता, पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश भी करता था। आखिरकार पुलिस टीम ने उसे एक साइकोलॉजिकल केयर सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया। ये दुनिया बेहद अजीब है और यहाँ मनोविकृतियों का डेवलप होना एक तमाम, ये भी कुछ वैसा ही था। अब आपको कंबोडिया की रहने वाली रोचोंग पिंगयांग नाम की एक लड़की की अनोखी दास्तान भी सुनाते हैं। रोचोंग जब सिर्फ 8 साल की थी तो अपनी बहन के साथ जंगल से लकड़ियां चुनते वक्त वो कहीं खो गए। काफी तलाश के बाद भी जब वो किसी को नहीं मिली तो सबको ही लगा कि उसे किसी खतरनाक जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा। वक्त बीतता क्या, देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। साल 2007 में गांव के ही एक घर में चोरी की कोशिश हुई। एक लड़की जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे, वो एक घर से चावल चुराने की कोशिश कर रही थी। वहां मौजूद एक शख्स ने उस लड़की को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि रोचोंग थी। उसे उसके परिवार तक पहुंचाया। 18 साल की हो चुकी रोचोंग कोई भी भाषा नहीं जानती थी, लेकिन लोगों को इस बात की हैरानी जरूर हो रही थी कि आखिर एक अकेली रोचोंग जंगल में 10 सालों तक कैसे जिंदा रही। इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं कि इन 10 सालों में रोचोंग को किस जानवर ने अपने बच्चे की तरह पाला। लेकिन इस बात की तो फुल गारंटी है कि रोचोंग को जंगल ने अपना मान लिया था। तभी 10 साल बाद भी वो बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आए। इन घटनाओं के बारे में जानकर अब तो आपको भी यकीन हो गया होगा दोस्तों कि प्यार और एहसास सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता, बल्कि ये जानवरों में भी कूट कूट कर भरा होता है। ये तो हम इंसान हैं जो जानवरों के इलाकों में अपनी दखल बढ़ाते हैं और अपने फायदे के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन कहानियों को शेयर करने के लिए जितना हो सके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करें। धन्यवाद।